जापान में एक बौद्ध भिक्षु था। वो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का पहली बार पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करवाना चाहता था, लेकिन वो बेहद गरीब था, इसलिए ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए उसके पास धन नहीं था। अतः उसने 10 साल तक भिक्षा मांगी और तब कहीं जाकर वो किसी तरह 10,000 रुपए इकट्ठे कर पाया। वो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करने के बारे में विचार कर ही रहा था कि उसी दौरान जहां वो रहता था उस इलाके में अकाल पड़ गया। चारों ओर मचे हाहाकार के बीच उस भिक्षु ने 10 साल तक भिक्षा मांगकर इकट्ठे किए हुए धन से अकाल पीड़ितों की मदद करने का मन बना लिया। लेकिन उसके मित्रों ने उसे समझाया कि नहीं, ये रुपए तुम्हें अकाल में नहीं देने चाहिए। लोग तो मरते जीते रहते हैं, ये सब तो चलता रहता है। इन सब से महत्वपूर्ण ये है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के वचनों का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भिक्षु उनकी बात सुनकर हंसने लगा और उसने वो 10,000 रुपए अकाल पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस भिक्षु की उम्र 60 साल हो गई। उसने एक बार फिर से ग्रंथों के अनुवाद के लिए भिक्षा मांगनी शुरू की और इस बार भी उसे 10,000 रुपए इकट्ठा करने में 10 साल का समय लगा। अब वो अनुवाद के कार्य के लिए प्रकांड पंडितों को ढूंढने का विचार करने लगा, लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य से उस इलाके में बाढ़ आ गई और वो भिक्षु पिछली बार की तरह फिर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 10,000 रुपए देने की सोचने लगा। लेकिन उसकी इस सोच का भान लगते ही उसके साथ के अन्य भिक्षुओं ने उसे फिर से समझाया, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीवन भर का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। बाढ़ें आती जाती रहेंगी, अकाल पड़ते रहेंगे, ये सब तो होता रहेगा। अगर ऐसे बार बार धन इकट्ठा करके इन कामों में लगा दोगे तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद कभी भी नहीं हो पाएगा। उनकी ये बात सुनकर वो भिक्षु एक बार फिर से हंसने लगा और उसने वो 10,000 रुपए फिर से लोगों की मदद के लिए दे दिए। फिर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उस भिक्षु ने 10-12 साल में फिर से 10-15 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए और इस बार अनुवाद का काम शुरू हो गया। लेकिन जब पहली किताब अनुदित हुई तो उसने पहली किताब में प्रथम संस्करण की जगह 3rd एडिशन यानी तृतीय संस्करण लिखवाया। अब ये देखकर उसके अन्य भिक्षु मित्र असमंजस में आ गए और उससे कहने लगे, अरे क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इस पुस्तक में तृतीय संस्करण लिखवाया है? अरे ये तो पहला ही संस्करण है, और अगर ये तीसरा संस्करण है तो बताओ कि पहले के 2 संस्करण कब छपे थे? वो तो कभी प्रकाशित ही नहीं हुए। उनकी बात सुनकर उस भिक्षु ने विनम्रता पूर्वक कहा, साथियों, वो 2 संस्करण भी निकले थे, लेकिन वे दोनों संस्करण निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। पहला संस्करण उस वक्त निकला था जब अकाल पड़ गया था, तब भी बुद्ध की ही वाणी निकली थी। फिर दूसरा संस्करण तब निकला था जब बाढ़ आ गई थी और तब भी बुद्ध की ही वाणी निकली थी, लेकिन उस वाणी को वे ही सुन और पढ़ पाए होंगे जिनके पास मैत्री का भाव है। और अब जाकर ये तीसरा संस्करण निकला है जो सबसे सस्ता है, सबसे साधारण है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि अंधे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले दोनों संस्करणों को केवल वे ही लोग पढ़ पाए होंगे जिनके पास मैत्री की आंखें हैं। जीवन चारों तरफ अत्यंत दुख और पीड़ा से भरा हुआ है और ऐसे में मैत्री के संस्करण, मैत्री की अभिव्यक्ति हमेशा प्रकट होती रहनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चुनना चाहिए कि उसकी मैत्री किन किन मार्गों से प्रकट हो और प्रवाहित हो। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी से संबंधित आपके मन में कोई भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें।